1 बजे पिक्स ली और 2 बजे उसके हस्बैंड बेहोश हो गया। और ये तो पहले दिया तो आपने आईफोन था लेकिन निकला नोकिया। अच्छा, हाथों पे भी कुछ लगाते हैं, हाथ भी गोरे चिट्टे हुए होते हैं, पाँव शायद उनके कवर हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन हाथ भी काले होते हैं, हाथों पे भी कुछ लगाते हैं। जी बिल्कुल, अगर मेहंदी बहुत ज़्यादा भर के ना लगी हो तो फिर हाथों पे भी बेस लगाते हैं। ये देख लें जी, ये पॉलर वाली ने इंकशाफ किया है कि अगर आपको दुल्हन के हाथ भी चिट्टे नजर आ रहे हो ना, तो आपने कभी भी इस चीज को नहीं मानना कि वो गोरी चिट्टी है। मोटे मोटे नाक होते हैं, उनका क्या करती हैं, कुछ लगाती हैं चीज के, उनके नाक बड़े तिक्के से लग रहे होते हैं, कहा कितनी तिक्के नाक वाली बुड्ढी। जी बिल्कुल, कंटोर करते हैं। ये देखिए जैसे इनको कंटोर किया है। अब फिक्सर के बाद हाइलाइटर लगाएंगे ना, वो जो नाक का है ना वो बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएगी और तिखी लगेगी। यानी कि धांधली मुंह से लेके गर्दन तक होती है, ये खुलेआम धांधली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। पॉलर खवातीन के लिए वो जगह है, जाती तो किसी और रूप में है, लेकिन जब बाहर निकलती हैं तो यकीन जानिए पहचानी नहीं जाती। मेरे साथ मेरी बहन आमना मौजूद है। आजकल सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोज़ बहुत ही वायरल हैं। ख़ास बात इनकी ये है कि सिर्फ 30 मिनट में ये दुल्हन तैयार करती है। वो दुल्हन जो पॉलर जाती है और पहचानी नहीं जा रही होती, निकल रही है, घर वाले कहते हैं ये वही थी जो सुबह पॉलर गई थी। वलीमे पे कुछ और होती है, बारात पे कुछ और होती है, और मकलावे 4-5 दिन गुजरते हैं, उसका रूप कुछ और सामने आ रहा था। ये सारी कहानी है क्या? ये दुल्हन तैयार किस तरह करते हैं 30 मिनट में? 30 मिनट में दुल्हन तैयार करना कोई आम बात नहीं है। 4-4, 5-5 घंटे लेती हैं पॉलर वाली दुल्हन तैयार करने में, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुल्हन को सिर्फ 30 मिनट में तैयार करके हॉल तक पहुंचा देती हैं। और इनकी ज़िंदगी का दूसरा रुख भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। आजकल वायरल तो हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी का दूसरा रुख इंतहाई एक आप ये कह सकते हैं कि इमोशनल टाइप है, कि जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह मुश्किल हालात का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 30 मिनट में दुल्हन तैयार करना, ये फार्मूला, ये क्या किया क्या है, ये कहाँ से कोर्स कर लिया आप? एक्चुअली जब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती थी ना, तो वहाँ हमें टाइम मिलता था कि फ़र्स्ट ब्राइड जो थी वो हमने 90 मिनट्स में करनी है। सेकंड डे की ब्राइड जो होती थी वो हमें मिलता था कि आपने 60 मिनट में करनी है। और जो थर्ड डे हमें मिलता था कॉम्पिटिशन, वो होता था कि आपने 30 मिनट में तैयार करके देनी है ब्राइडल। तो आप 30 मिनट में दुल्हन तैयार करने में कामयाब हो गई थी लड़कियों में? जी, और फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था मुझे। ये इस वक्त दुल्हन का रूप बिफोर है। आपको चंद मिनट बाद इनका जो रूप मिलेगा, आप नहीं पहचान पाएंगे ये वही दुल्हन, ये वही लड़की बैठी हुई है जिसको ये तैयार कर रही हैं। तैयार शुरू करें ज़रा, करती क्या आपके हाथ में जादू क्या आप? वो आप अपने वीडियो में साथ साथ देख लीजिएगा क्या जादू है। अच्छा, ये जो बेस है मैंने मिक्स करके रखी हुई है। सारे मुझे पूछ रहे थे, यासिर भाई के भी उसमें कमेंट में पूछ रहे थे, उस्मा आपी के कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे कि आप ये कौन सी बेस लगाती हैं। तो अगर किसी को ये जानना ना, वो मेरे चैनल पे चले जाएं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप चाहते हैं ना कि सेकंड में गोरे हो जाएं तो बेस लगा लें इनके चैनल पर जाएँ आप। अच्छा, अब ये क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है? अभी मैं नीचे जो है ना डार्क कलर की बेस लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना डार्क बेस पे, तो पहले डार्क बेस ही लगानी पड़ती है डार्क कलर पे, तो इसके बाद मैं इनको फेयर कलर की बेस लगाऊंगी। ठीक है, शुरू करें। ये जी, ये दुल्हन तैयार हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की वाहिद खातून है जो पॉलर चलाती हैं और सिर्फ 30 मिनट में दुल्हन तैयार करती हैं। मैं आपको बताता चलूँ, साथ साथ दुल्हन भी तैयार हो रही है, इसको भी आप देखते रहें। इनकी कहानी भी बताता चलूँ। आमना की एक ज़िंदगी की कहानी कुछ यूँ है कि इनकी एक किडनी है, ये बाय बर्थ ही एक किडनी है, और उसी के साथ अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रही हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप इसी पर इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। आपकी जितनी उम्र है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी एक किडनी है तो कहा जाता है कि आप एक किडनी से 10 साल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इनकी माशाल्लाह 27 ईयर्स एज है और माशाल्लाह ये फ़िट हैं। और दूसरी बात इनके हवाले से बताता चलूँ कि इनका एक पिता भी नहीं है, और साथ ही साथ इनको एक हड्डियों की प्रॉब्लम है। आप दुल्हन भी तैयार करती हैं ना, कुछ बताती भी रहे अपने बारे में। लोगों को आपको वो नहीं पता, लोगों ने एक रूप तो देख लिया, लेकिन लोग भी सुनना चाहते हैं कि हर कामयाब लड़की के पीछे, हर कामयाब मर्द के पीछे कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं, बड़े सख्त मोड़ होते हैं। जी मुश्किलात तो बहुत हैं। मुझे एक्चुअली ना स्टार्टिंग से ही बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ मुझे मतलब सैलून का ही नहीं और भी बड़ा इशू था स्टडी का। जब मैंने साइंस रखी तो वहाँ पे हमारे एरिया में कोई साइंस पढ़ाता नहीं था, तो 45 लड़कों में बैठ के मैंने साइंस का जो है अपना सिलेबस कवर किया था, मैट्रिक किया था। ठीक है, उसके बाद मेडिकल की मैं स्टूडेंट हूँ। ये भी ख़ास बात है कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी। 2 साल जो है वो मैंने मेडिकल की स्टडी की शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। जी, और साथ साथ पढ़ती रही, लेकिन हालात की मजबूरी की वजह से वो मैंने स्किप कर दी। लड़कियां आगे कहती क्या है कि मुझे ऐसा बना देना कि मेरा जो हस्बैंड है ना वो
अश करे कि भाई क्या बीवी आ रही है, और अगले दिन वो कहता है कि लाइयो उन्हें परे करो है कि ला गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए लोग जो चैनल पे देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि क्या आपने चिट्टा भूत बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन लोग आते ही इसीलिए हैं, पैसे भी इसीलिए पे करते हैं कि हमें गोरा चिट्टा बना दें, मतलब हम पहचान ही ना जाएं। उन लड़कियों का कॉन्फिडेंस लेवल कमाल होता है, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता शायद कि सुबह हमने सूफी साबन सर पे लगाना है, हमने लक्स साबन से मुंह धोना, जब मुंह धोएंगे तो सारा कुछ उतर जाएगा। कमाल है भी उनके कॉन्फिडेंस को। कभी फिर लड़के शिकायत करते हैं कि यार की बनाता है तुसी, मतलब कि हम दुल्हन जब आपके पास ऐसे पहले बता देते ये मैं शादी ना कर दें। जी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे पास जो है ना भावलपुर से ब्राइडल आई थी। अच्छा। मैंने उसको वन डे जो बारात का मेकअप था वो किया, तो नेक्स्ट डे जो था ना उसका हस्बैंड वलीमे का मेकअप भी करवाने के लिए मेरे पास ले आया और कहता है कि दिया तो आपने आईफोन था लेकिन निकला नोकिया। अच्छा अच्छा, उसने अवल तो यानी कि गुस्सा से किया होगा तंज मारने के लिए कि जो आपने इसको पहले बनाया था ना मुझे वही पेश करें दोबारा। हाँ जी जी इसी तरह ही हुआ। उन्होंने कहा जो आपने कल मेकअप किया था ना आज उससे भी अच्छा करें। आपसे ना अल्लाह ताला ने वो हिसाब लेना है कि यकीन करें कि आप ना मर्दों को इतना धोखा देती हैं, वो बेचारे मर्द क्या वो देखते हैं बीवी से फोटो शूट चल रहे होते हैं, इतनी खूबसूरत बीवी। अच्छा हाथों पे भी कुछ लगाते हैं, हाथ भी गोरे चिट्टे हुए होते हैं, पाँव शायद उनके कवर हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन हाथ भी काले होते हैं, हाथों पे भी कुछ लगाते हैं। जी बिल्कुल, अगर मेहंदी बहुत ज़्यादा भर के ना लगी हो तो फिर हाथों पे भी बेस लगाते हैं। ये देख लें जी, ये पॉलर वाली ने इंकशाफ किया है कि अगर आपको दुल्हन के हाथ भी चिट्टे नज़र आ रहे हो ना तो आपने कभी भी इस चीज़ को नहीं मानना कि वो गोरी चिट्टी है, आप ये मान लें कि उसने बेस लगाई हुई है। और अगर कोई पाँव भी कहती है पाँव चिट्टे नहीं, पाँव नहीं हम चिट्टे करते। पाँव पे क्या करते हैं, सोक्स तो वो पहनती नहीं है, दूसरी चप्पल पहनी होती है उन्होंने हील वाली। लहंगा और मैक्सी इतनी लंबी होती है कि नज़र ही नहीं आता कि नीचे क्या है और क्या नहीं। दुल्हन तैयार हो रही है और अभी इन्होंने शैम्पू पकड़ा हुआ हाथ में, ये क्या है, शैम्पू लगाने लगी? नहीं ये शैम्पू नहीं, फिक्सर है ये अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ग्लो आएगा। हाइलाइटर लगाएंगे ना, आंखें बंद करो, ये लगाएं जरा, ले भी ये शैम्पू फिक्सर नहीं, फिक्सर लग रहा है ये फिक्सर लग रहा है भाई। अच्छा अच्छा, कई लड़कियां आती हैं कि उनके मोटे मोटे नाक होते हैं, उनका क्या करती हैं? उनको आप क्या कोई कुछ लगाती हैं चीज़ के उनके नाक बड़े तिक्के से लग रहे होते हैं, कहा कितनी तिक्के नाक वाली बुड्ढी है। जी बिल्कुल कंटोर करते हैं। ये देखिए जैसे इनको कंटोर किया है, अब फिक्सर के बाद हाइलाइटर लगाएंगे ना, वो जो नाक का है ना वो बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएगी और तिखी लगेगी। यानी कि धांधली मुंह से लेके गर्दन तक होती है, ये खुलेआम धांधली है जिसको आप कहते हैं ना कि यार तिक्के नाक वाली कुछ नहीं होता, वो चीज़ें ऐसी लगी होती हैं। अक्सर औकात होता है देखते हैं ख़वातीन जो होती हैं ना दुल्हनें, उनका मेकअप उतरता ही नहीं है। लोग जो ख़वातीन दूसरी होती हैं तो उनका मेकअप पसीने आ के हॉल में गर्मी हो जाए, क्या लगाती क्या है, प्लास्टर कर देती हैं? नहीं प्लास्टर, अब देखें ये प्लास्टर लग रहा है आपको? ना प्लास्टर नहीं लग रहा, ना वो टीन लग रहा है, ना वो सीमेंट लग रहा है, ना पानी लगा के प्लास्टर लगा के ये उतरे ना, तो क्या है क्या? देखें अच्छा मेकअप है, अगर आप ब्रांडेड से करेंगे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल अच्छा रहेगा, स्वेट प्रूफ है। अगर ब्रांडेड मेकअप होगा ना, अच्छा एक मेकअप की कितनी मियाद कितनी होती है? अगर लड़की को आपने मिसाल के तौर पे तैयार किया है 5 बजे, उसने 7 बजे एंट्री देनी है हॉल में, कब तक उसका मेकअप उसको यानी कि स्टेबल रह सकता है? जो मैंने आपको बताया कि भावलपुर से आई थी ना, उन्हें जब मैंने मेकअप किया तो मैंने उनको सुबह 9 बजे मेकअप किया था और रात के 1 बजे जाके उन्होंने पिक्स ली और मुझे सेंड की कि मेकअप अभी तक स्टिल ऐसे का ऐसे। 1 बजे पिक्स ली और 2 बजे उसके हस्बैंड बेहोश हो गया, और ये तो पहले बड़े मुंह वाली आपके पास आती हैं, उनका खर्चा ज़्यादा होता है या कहती हैं कि करती नहीं है कि मैं थक जाऊँगी, इतना बड़ा मुंह 30 मिनट बड़ा मुश्किल है? नहीं कर देती हूँ लेकिन हम पैसे बढ़ा देते हैं। क्या फरमाइश क्या होती है कि हमारा मुंह बड़ा है, आपकी तो पूरी बेस पूरी लग जाती होगी? बेस तो वाकई पूरी लग जाती है, फिर वो कहती है कंटोर करके ऐसा कर दो कि बिल्कुल छोटा सा मुंह लगे। 32 की होती हैं, कहती हैं हमें 16 की बना दो। 32 की खवातीन आती हैं और कहती हैं कि 16 की बना दे ताकि हम भी कह सकें अभी तो मैं जवान हूँ। और ये लड़की आप देख रहे हैं कि दुल्हन तैयार हो रही हैं, पहचानी जाएंगी जब घर जाएंगी आप? नहीं, हस्बैंड ने कहना वाह जी वाह मेरे तो दिन बदल गए, शादी नहीं हुई। ये अभी क्या कर क्या रही है, अभी क्या क्या लगा रहा है, क्या स्लैश, मुझे समझ नहीं पता है करती कि क्या हो क्या रहा है? आइज मेकअप इनका कंप्लीट है, बस अब इनको हमने लेशेस लगानी है और मस्कारा लगाना है। लड़कियां नखरे करती हैं आके जब वो कहती हैं कि ये वो क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? आईब्रो और बाद में शेव कटिंग, हम तो नखरे करती हैं आके? हाँ बिल्कुल करती हैं। चीखें मारती होंगी जब उनके बाल छिले जाते होंगे यहाँ से वो धागे के साथ, वो थ्रेड क्या होता है, क्या केटरिंग क्या कहते हैं उसको? थ्रेडिंग करते हैं, प्लकिंग करते हैं ना। बिल्कुल प्लकिंग करते हैं उसको। दुल्हन तैयार हो रही है भाई, और आपका पिता भी नहीं है, कहा जाता है कि जिसका पिता ना उसको गुस्सा नहीं आता।
आपको गुस्सा आता है किसी क्लाइंट पे जब आते हैं, नखरे करता है कि इसको मैंने 30 मिनट में करना और उसकी ऐसे इनविटेशन ही ख़त्म हो रहे हों, मुझे ऐसे करें मुझे वैसे करें, क्या करती हैं उसको? ज़्यादा गुस्सा मुझे उन क्लाइंट्स पे आता है जो आकर मुझे ये कहते हैं कि आप कर लेंगी, आप करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी तो नहीं लगती कि आप इतना अच्छा मेकअप करती हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलो इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से। आपको शुरू में बताया था कि इनकी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से किस तरह इन्होंने सर्वाइव किया। जहाँ पर ये अपना चला रही हैं पार्लर, वो एक नॉर्मल प्लेस है, लाइक किस तरह कह सकते हैं तंग गली है। इनकी वीडियो वायरल होने के बाद बड़े लोगों ने रब्ता किया, बड़े बड़े क्लाइंट्स, इनके पास गाड़ियाँ हैं, तो उज़मा बाजी जिनको सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से, उन्होंने इनको अपनी जगह दी कि आप मेरी जगह पर आएँ। ये एक बड़ी जगह है जहाँ पर उनकी एकेडमी है, 39 हबीबुल्ला पार्क। अगर आप चाहते हैं कि इनसे रब्ता करना चाहते हैं, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगर आप अपनी दुल्हन तैयार करवाना चाहते हैं, जो मर्द यानी कि मर्द हज़रात वो चाहते हैं कि हमारी बीवी को दोबारा मेकअप करके दोबारा वो दिन याद करूं कि जब ये दुल्हन बन के आई थी, तो 30 मिनट में आमना से तैयार करवाऊं, तो 39 हबीबुल्ला पार्क में इनको उज़मा साहिबा ने अपनी प्लेस दी है कि यहाँ पर आएँ। यहाँ पर इजीली बाहर गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी। इनको थोड़ा पहले इशू आ रहा था, ये उज़मा बाजी का शुक्रिया कि उन्होंने इनको जगह दी ताकि ये मज़ीद सर्वाइव कर सकें। अब ये क्या लगाने लगी हैं? जी, लेशेस लगाने लगे हैं। ये भी फेक होता है। मैं बड़ा खुश होता हूँ किसी दुल्हन को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसकी ये आंखें हैं ना, ये वाले ये बाल बड़े प्यारे हैं, कितने लंबे लंबे हैं। ये सारा झूठा दिखाइएगा मुझे पढ़ाना ज़रा। ये देखो, ये सारा फेक होता है, कसम खुदा दी। रस्म होनी चाहिए। आपको तो वैसे मैं कहता हूँ रस्म होनी चाहिए मुंह धुलाई की। बिल्कुल होनी चाहिए। मुंह धुलाई की रस्म हुई ना तो लोगों ने पार्लर भी नहीं आना। नहीं, वो दुल्हन को ही हार्ट अटैक हो जाएगा कि इतने पैसे लगाए और मुंह धुला दिया। वही ना 10-15 हज़ार ला के दुल्हन तैयार हो और बाद में पता चले वो 1 लीटर की बोतल से मुंह धोया और दुल्हन का सारा बेड़ा गर्क हो गया। दुल्हन हो गई तैयार, लिपस्टिक भी लग गई, सब कुछ हो गया, सिर्फ अब वो बालों का सब कुछ हो रहा है। मेरी बहन, अव्वल तो वाकई इनको क्रेडिट जाता है, टैलेंट तो वाकई इनमें है। अगर आप यकीन ना कीजिए, इनसे कभी तैयार होकर देख लें, 30 मिनट में आपको आपकी दुल्हन को आपको तैयार कर देंगी, मुकम्मल दुल्हन की तरह आपको बना देंगी। और अगर कोई दुल्हन की ख्वाहिशमंद है कि मैं इनसे तैयार हूँ, तो इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, उस नीचे लिंक में लगाया होगा मैंने, और साथ ही साथ नंबर तो इनका है ही है। इनके खावंद को मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात पर, जो कि इनको साथ सपोर्ट करते हैं।